सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे ऐसा अवसर दिया। मैं जब घर पे थी तो ही मुझे मेरे मन में जब मतलब जब मैं घर पे थी तो मेरे मन में आया कि इस बार मैं गवाही दूँगी। लेकिन मैं सोची कि अभी नहीं, अभी मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं सारी गवाहियाँ एक साथ दूँगी। लेकिन परमेश्वर ने सच में ऐसा किया और ऐसा मुझे आज वो दिन आया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कॉल भी करने वाली थी दीदी के पास लेकिन दीदी ने खुद मेरे पास किया। सच में ये परमेश्वर की आज के दिन योजना थी कि हम आज गवाही बताएँ। आप सबको धन्यवाद। मेरा नाम विमलेश है, जो कि आप सबको पता है। मेरा घर सुल्तानपुर में है। मेरे ब्लेसन भैया हैं पास्टर और मैं उनके चर्च की हूँ और मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और भाई-बहन हैं। 3 भाई, 3 बहन। पापा मेरे जॉब करते हैं, सिम ऑफिस में बड़े बाबू हैं और मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ लखनऊ में, नर्सिंग कर रही हूँ। तो मेरी गवाही यही है कि मैंने कैसे परमेश्वर को जाना शुरू में। अ, मैंने मेरे घर में तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से मेरे बड़े भाई हैं और बहन भी हैं, जो कि मेरी दीदी जुड़ी भी हैं, जॉइन भी हैं इस टाइम में। तो मैंने सुसमाचार सुना था। मुझे एक बार पूनम मुझे सुसमाचार बताई थी, पूनम और सुमन विपिन भाई की बहन। तो उस टाइम में मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर मेरी दीदी आई थी, बड़ी वाली दीदी घर पे मेरे आई थी। वो मेरी दादी परेशान थी, उनको देखने के लिए आई थी, तो उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, बट मुझे नहीं पता वो विश्वास करती थी या नहीं करती थी, लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया और मैंने उसी दिन मैंने विश्वास किया और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने उसी दिन जिस दिन वो मुझे बताई अच्छे से और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि यीशु मसीह हैं कौन? तो मैंने घुटना टेका और परमेश्वर के सम्मुख मैंने प्रार्थना किया। मुझे बताई थी दीदी कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, जो कि प्रेरितों के काम में लिखा है। तो मैंने उस वचन को लेके उसी दिन मैंने घुटना टेका और मैंने विश्वास किया और उसी दिन से उसी वचन को लेके डेली मैं प्रेयर करती थी, डेली। क्योंकि मेरे मन में उसी दिन से यही आ गया था कि मुझे भी संडे को चर्च जाना है, मुझे भी आराधना करना है। मेरे अंदर से इतना ऐसे आ गया था कि कब मैं चर्च जाऊँ और कब मैं परमेश्वर की महिमा करूँ, मैं भी देखूँ कैसे क्या होता है, मैं भी आराधना करूँ। मेरे अंदर इतना उत्साह हो गया वो सुन के। फिर उसके बाद मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जो कि मैं 2016 में सितंबर में मैंने विश्वास किया था। तो मैंने कंटिन्यू इसी वचन को लेके प्रार्थना किया और मेरी मम्मी का तबीयत ऐसा खराब हुआ, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जो कि यहाँ लखनऊ से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बोला कि तुमको इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी मेडिसिन लो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस बात को सुन के बहुत दुःख हुआ सब लोग को। तो मेरे घर दीदी आई थी, विपिन भैया की मम्मी, उन्होंने बताया मतलब मम्मी को कि वहाँ पे लेके जाओ तो सही हो जाएँगी। तो मेरे पापा लोग लेके आए चर्च में। तो उनके लिए प्रार्थना हुआ, मम्मी मेरी ठीक हो गईं और उनके चंगाई को देख कर के मेरे पूरी फैमिली, मेरी दीदी, मेरे भैया भैया लोग भी, पापा लोग भी, भाभी लोग, सारे लोग विश्वास में आ गए। और मेरी मेरी पहली गवाही यही है, परमेश्वर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पूरी फैमिली आ गई और आज के दिन मेरी फैमिली के जो और भी मतलब फैमिली जो आस-पास के भी लोग हैं, उन लोग भी आ गए हैं। प्रभु को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैंने बपतिस्मा भी लिया 2017 में। तो मैं एक वचन मैं यही सुनती थी चर्च में कि जब तक तू आत्मा और पवित्र आत्मा और आग से ना जन्मे, पानी से, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। मैं इस वचन को जब मैं सुनती थी तो मैं सोचती थी कि मैं सिर्फ़ विश्वास से तो कुछ नहीं होगा। मैं फिर जल्दी से मैंने बपतिस्मा लिया
और मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे पवित्र आत्मा अब चाहिए। मैं तो बपतिस्मा ले चुकी हूँ, मुझे अब पवित्र आत्मा चाहिए। तो मैंने पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, फिर 2-3 महीने के बाद मुझे पवित्र आत्मा का भी अभिषेक मिला, अन्य-अन्य भाषा का वरदान मुझे मिला। तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे धीरे-धीरे जो है मतलब अपने वचन में बढ़ाते गया, साथ-साथ मेरे मन में ये भी खुशी था मेरे अंदर कि इस परमेश्वर के जो आनंद मुझे मिला है, वो मुझे दूसरों को भी मतलब सुसमाचार बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद मिलता है। उसके बाद मैं 2019 में अ, मैंने 12th जब मैं मेरा 12th था, तो उस टाइम में मैं बहुत बीमार हो गई थी। जैसे मेरा एग्ज़ाम था वही 12 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था और मैं बीमार हुई थी 23 जनवरी को। तो मेरा एग्ज़ाम भी बहुत करीब था, जो कि मैंने उसके पहले भी कोई अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। लेकिन उस टाइम में मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, मुझे इतना सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी जिसकी वज़ह से मुझे इतना इतना वीकनेस हो गया, इतना ज़्यादा लेकिन मेरा भरोसा था परमेश्वर पे कि परमेश्वर मुझे ज़रूर चंगा करेगा। और मेरे अंदर इतना ऐसे मैं मतलब हिरास गई थी कि मैं अब शायद जी भी ना पाऊँ। लेकिन मेरे अंदर यही था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे मेडिसिन नहीं लेना है। मुझे चंगा करेगा तो यीशु मसीह ही करेगा और कोई नहीं। ये मैंने ये निर्णय मुझे बहुत दूर मतलब मुझे बहुत बढ़ाया ये निर्णय जो है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में परमेश्वर ने ही मुझे चंगा किया। उस टाइम में सोचिए मेरा एग्ज़ाम भी था और मुझे पता था अगर मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे एडमिट कर लेंगे, मैं अपना एग्ज़ाम भी नहीं लिख पाऊँगी। तो कभी-कभी मैं सोचती कि ये साल मेरा अब बर्बाद ही गया। लेकिन परमेश्वर यही है कि जो मतलब अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर कभी भी हमें व्यर्थ नहीं ठहराता है। मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो सही टाइम पे ज़रूर पूरा करेगा। तो मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा उस टाइम में तो फिर परमेश्वर ने मुझे चंगाई धीरे-धीरे मतलब होने लगी। मैंने 2000 जो 19 है वो मेरे लिए बहुत जो कहीं एक तरह से देखें तो वो मेरे साथ मतलब बहुत दुःख भी हुआ। उस टाइम में मुझे बहुत परेशानियाँ हुई लेकिन वो परेशानी जो है वो मेरे लिए आशीष का कारण हुआ। तो उसी टाइम में मैंने पवित्र आत्मा को बहुत ज़्यादा अनुभव किया। मैंने यहाँ तक कि अपने शरीर में भी पवित्र आत्मा को मैंने अनुभव किया। जब मैं चलती थी अब ऐसे एक पैर उठा के मैं नीचे जब रखती थी तो पूरा मेरा वेन्स जो है मेरे सिर तक पूरा ऐसे चिलकने लगता था, इतना मैं वीक हो गई थी। लेकिन जब जब मैं ऐसे लड़खड़ाती थी तो पवित्र आत्मा अंदर से मुझे ऐसे सँभाल लेता था। मैंने इतना ज़्यादा अनुभव किया है और मैं परमेश्वर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जब एग्ज़ाम का डेट आ गया 12 तारीख आ गया, उसके पहले मैं कुछ भी नहीं पढ़ाई की हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे अंदर कुछ नहीं है कि मैं लिखूँगी क्या? लेकिन ये मेरा भरोसा जो है वो परमेश्वर पे था। तो उसके बाद मैं जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, उस दिन मैं उठी सुबह में और मैं प्रार्थना करके मैं बुक को उठाई और पढ़ना स्टार्ट किया। तो उस दिन पवित्र आत्मा मुझसे बात किया। उस दिन जिस दिन मेरा फर्स्ट पेपर था, उस दिन मेरे मन में पवित्र आत्मा मुझसे बात किया कि ये पढ़ लो, यही आएगा। मुझे उतना यकीन नहीं हुआ लेकिन मैंने उसी को पढ़ लिया। तो जब मैं उसी को पढ़ ली, जब गई एग्ज़ाम को मैं देने गई, जब मैं देख रही हूँ क्वेश्चन सच में वही क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करके मैं लिख दी और मेरा 5 सब्जेक्ट था इंटर में, मैं पाँचों सब्जेक्ट में पवित्र आत्मा ने मुझे क्वेश्चन बताया और मैं जाके वही लिखी हूँ और मैं सच में परमेश्वर को जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत भलाई किया है। अगर परमेश्वर उस टाइम में मेरी सहायता नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं 1 साल पीछे होती। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। उसके बाद फिर 2019 में ही मैं मतलब एक मीटिंग में गई थी, तो उस टाइम में पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया जो कि मतलब मैं बहुत बढ़ती गई प्रभु में, बहुत ज़्यादा बढ़ती गई प्रभु परमेश्वर की दया से और उसके बाद फिर 3 महीने का फिर मैंने वहीं पे बाइबल कोर्स भी किया
अपने वहाँ ही चर्च में राजू भैया आए थे वहाँ पढ़ाने के लिए और उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जब मैं जब मुझे एडमिशन लेना था, तो इंटर के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन-सा एडमिशन लूँ। मुझे क्या करना है, मुझे नर्सिंग करना है या एसएससी की तैयारी करना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पहली बात तो अ, मतलब थोड़ा वीक भी थी मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या पढ़ूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये मतलब जो मैं इंटर में जब ये मेरा एग्ज़ाम हो गया तो मैं पास हो गई मैं भूल गई सॉरी। मतलब मैं पास हो गई वो भी सही नंबर से मैं पास हो गई परमेश्वर की दया से। लेकिन उसमें मेरी कोई हाथ नहीं है, मैं यही कहूँगी सब कुछ परमेश्वर की दया से हुआ था। उसके बाद मैं जब अ, एडमिशन का टाइम हुआ तो बहुत मैं परेशान थी, मैं सबसे पूछ रही थी मैं क्या करूँ, मैं कौन-सी पढ़ाई करूँ? तो उसके लिए मैं बहुत टेंशन में थी और यहाँ पे भैया हैं पार्श्व भैया मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती थी। वो डेली मेरे पास कॉल करते थे डेली, वो पूछते थे, "क्या करोगी तुम? क्या एडमिशन लोगी? कहाँ पढ़ना है तुमको बताओ?" वो मुझे एक डेली हर एक दिन वो कॉल करते थे और मुझसे पूछते थे। मतलब एक एक घर की मेंबर की तरह वो हम इसीलिए हम भैया को अपना भाई हम समझते हैं। वो कभी भी मुझे अ, मतलब वो सब जगह वो बात करके रखे थे, यहाँ लखनऊ में भी और बैंगलोर में भी। वो मतलब सब जगह वो बोलते थे तुम एक जगह बोलो तुमको करना क्या है? तुमको नर्सिंग करना है? वो मेरे पीछे पड़ गए थे तुम बताओ। जो कि मैं उतना नहीं पढ़ी थी कि मैं मेरा डेट भी बीएससी में सोच रही थी करने के लिए मेरा डेट भी उसी में चला गया, मतलब सीट भी फुल हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या एडमिशन लूँ? लेकिन मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी कि मैं प्रभु मैं कौन-सा एडमिशन लूँ? मुझे क्या करना है? आगे पढ़ाई करनी है, कौन-सी पढ़ाई करनी है? तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। मुझे नर्सिंग करने के लिए बोला और वो भी इतनी यहाँ तक कि मुझे बताया कि मुझे लखनऊ से ही करना है। मुझे क्लियर एकदम बता दिए कि मुझे कहाँ से करना है और मुझे कौन-सी पढ़ाई पढ़नी है। मैंने इसलिए प्रार्थना किया क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जो मुझे सामर्थ देगा उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर जो जो रास्ता अगर प्रभु मुझे दिखाएगा वो कभी भी गलत नहीं रहेगा। जो हम खुद से चूज़ करेंगे वो गलत हो सकता है हमारे लिए, लेकिन अगर परमेश्वर जो हमें बता के देगा, अगर हम उस पे चलेंगे, तो वो कभी भी हमारे लिए हानि नहीं होगा, वो हमारे लिए सही ही होगा। तो परमेश्वर के दया से वो सब कुछ हो गया, एडमिशन भी हो गया। ए उसके बाद मैं जब हॉस्टल जॉइन की तो मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, अब मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैं अकेले मुझे लग रहा था कि अब कोई नहीं है मेरे आगे-पीछे। लेकिन पवित्र आत्मा उस टाइम मुझे से बात किया जो कि यशायाह में लिखा है यशायाह में लिखा है कि इधर-उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से मैं तुझे सँभाले रहूँगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया और सच में ये परमेश्वर का वादा जो है वो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा और परमेश्वर ने मेरी आज तक सहायता की और मदद की और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद मैं जब बीच में एग्ज़ाम के टाइम में जब मेरा सेकंड ईयर का एग्ज़ाम का टाइम था, तो मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था कभी-कभी बीच-बीच में, जिसकी वज़ह से मैं डिस्टर्ब भी थी। मैं सोच रही थी कि क्यों हो रहा है ऐसे? मैं 2-3 बार सोची कि मैं दिखवा लूँ अ, लेकिन मैं नहीं दिखवा पाई। मैं इस बार घर पे भी गई थी तो भी नहीं दिखवाई। मैं बस प्रार्थना माँगी थी एंजल दीदी से, तो उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर की दया से आज सब कुछ अच्छा है और मैं ठीक हूँ और और मेरा सेकंड ईयर का कल रिज़ल्ट भी आ गया, उसमें मैं पास हूँ परमेश्वर की दया से अच्छे नंबर से और मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही यही है कि मेरे घर में पहले बहुत सारे लोग मतलब जो मेरी मम्मी-पापा लोग थे और मेरी भाई-बहन लोग, सब लोग थे लेकिन कोई लोग जैसे सही से नहीं थे। जैसे मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता था, कभी कोई परेशान है तो कभी कोई परेशान है, कोई शांति नहीं थी। मतलब
किसी न किसी का मेडिसिन चलता ही रहता था। लेकिन आज के दिन में जब से हम लोग प्रभु पर विश्वास किए हैं, तब से किसी का कोई मेडिसिन नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी होता है तो प्रभु पर विश्वास से मतलब प्रार्थना करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। परमेश्वर ने इतना हम लोग को सँभाला है। यही है मेरी गवाही। थैंक यू सो मच सबको।